हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग का जो कि रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिलेगा। दोनों ही जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे बात करें यूपी पुलिस और SSC GD में। तो चलिए जो आज का जो सेशन रहेगा, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सवाल दिए हैं, इसको हम पहले समझाएंगे, इसके बाद जो भी एग्जाम में जो भी आए हुए सवाल हैं सब उसी को देखेंगे। ठीक है, तो मेरी बातें समझ में आए, चलिएगा इसको सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, इसमें दिया देखिए इसी तरह से लिख के आएगा आपका एक निश्चित कोड भाषा में चीवर दिया है, मतलब CHEWER ये दिया है आपका यहाँ पर, और इसका कोड दे दिया है यहाँ पर HAJ, फिर दिया है PJK दिया है, और आपसे पूछा है कि हैंडर। ठीक है, तो हैंडर में इसका कोड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए जो ये चीज़ें दी गई है ना, इसमें क्या होता है कि आपको इनका क्रमांक स्थान या इंग्लिश में कहते हैं प्लेस्ड वैल्यू, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कहीं ये क्या होता है सर, जैसे आप लिखेंगे ABCDEF, ठीक है जी, इसी तरह आपका क्या रहेगा XYZ। अब क्रमांक स्थान कैसे प्राप्त करेंगे, ए के नीचे 1 लिखेंगे क्योंकि ये नंबर 1 पे आता है, बी है आपका 2, C 3, ये 4 5 6 7, इसी तरह हम आगे करते रहेंगे तो सबका आपका नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका आएगा 24 पे आएगा, ये आपका 25, ये आपका आएगा 26 पे आएगा। ठीक है, बातें समझ में आई कि नहीं। इसके साथ साथ में आपको इनका अपोजिट भी याद होना चाहिए, मतलब हमें तो ये तो हो गया क्या है कि A to Z हो गया, आपको Z to A भी याद होना चाहिए। जैसे Z का 1 फिर Y 2, जैसे उल्टी गिनती नहीं होता है उस तरह से। इसके अलावा आपको अपोजिट नंबर मतलब लेटर क्या होते हैं, A to Z, मतलब A का Z होगा, B का क्या होगा Y, ये सब भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और हमारे पास 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, जो क्या कौन कौन से, A E I O U। इतने चीज़ें आप अगर कंफर्म अच्छे से याद किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो सवाल है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, C का नंबर लिखेंगे, सबका पहले नंबर लिखिएगा। पहला सवाल था स्लो रहेगा, उसके बाद हम फास्ट करेंगे। तो C मतलब 3 हो गया, H कितना होगा 8 हो जाएगा, E कितना हो जाएगा 5, W कितना हो जाएगा 23, E कितना हो जाएगा 5, और R कितना हो जाएगा 18। इसी तरह हम इसको भी लिख लेते हैं, H कितना होता है 8 होता है, A का 1, इसका 10, इसका कितना हो जाएगा 16, इसका 10, इसका कितना हो जाएगा 11। अब करना क्या है कि इनमें अंतर देखिए, C से H गए हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कितना बढ़ा है आपका यहाँ पर +5 बढ़ा है। H से A देखेंगे 8 से 1 हुआ है, मतलब -7 हुआ है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे फिर कितना प्लस हुआ है, 5 हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है -7। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 से कितना हुआ है 10 हुआ है, फिर +5। फिर यहाँ से देखिएगा -7। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका एक बार जो लॉजिक लगा है, कौन सा लगा है +5 का, फिर इसके बाद क्या लगेगा -7 का। इस तरह से क्या है आपका ये लॉजिक लगा है। तो उसी पैटर्न पर उसी कोड भाषा में हमें क्या करना होता है कि इसको भी सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, इसमें नंबर लिखते हैं 8 हो गया, 1 14, फिर 4, इसका 5, इसका कितना होता है 18। ठीक है, पहले क्या किया गया है, पहले आप देखेंगे सर इसमें +5 किया गया है, पहले +5 करेंगे, फिर क्या करेंगे -7, फिर क्या करेंगे वापस +5, फिर क्या करेंगे वापस 7, यही आपका क्रम चलता रहेगा, +5 -7। ठीक है, इस तरह से 8 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 13। 13 किसका होता है, अच्छे से याद रखेंगे तो यम का होता है। 1 में 7 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, जैसे घड़ी की सुइयां होती है ना, 12 के बाद वापस 1 होता है कि नहीं, उसी तरह 26 के बाद क्या होगा आपका वापस 1 आएगा। लेकिन अब इसको हमें जब माइनस करना होता है तो क्या करेंगे, 1 को यहाँ 27 समझिए, 27 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अब 20 किसका होता है, टी का होता है। यन में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19 किसका होता है, यस का होता है। डी में 7 घटाना है तो हम लोग डी कितना लेंगे 30 लीजिएगा, 30 में से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा 23, ये किसका हो जाएगा डब्ल्यू का हो जाएगा। ई में 5 मतलब 10 जे आ जाएगा, आर में -7 मतलब के।
ठीक है, MTSWJK, ठीक है। देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, मतलब बी मिल रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक। तो सवाल को हमें कोडिंग डिकोडिंग का कैसे लगाना है, ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सीधा भी ठीक क्या हो, उल्टा भी, एक दूसरे का अपोजिट भी, स्वर कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, AEIO, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी कंफर्म अच्छे से तैयार करिएगा। ये तो हो गया पहला सवाल है। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा सवाल देखिए दिया है यहाँ पर, अब देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया ना, तो इसको हम इरेज करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तो आपको दिया है यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, सैग, ठीक है, दिया है सैग, SAG, ठीक है, यहाँ पे दिया है -8 दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है आपका यहाँ पर -8 दिया है। फिर दिया है टैब्स, TABS का कोड यहाँ पे आप दे दिया है 0। तो आपसे पूछा है कि वर्ब VERB का कोड क्या होगा, ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो चलिएगा इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि आपको क्या करना है, इसका प्लेस्ड वैल्यू लिखना है, ठीक है। प्लेस्ड वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, S का कितना होता है 19 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है, E का कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं। अब हमें करना क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें, ठीक है, ये जो है ना SA को आपस में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें यहाँ से 20 मिलेगा। 7 5 को यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। हमें लेके कितना आना है, -8 लेके आना है। तो क्या करेंगे, दूसरे में से इसको घटा देंगे, 12 माइनस क्या करेंगे 20 करेंगे। जब घटाएंगे तो 8 है, किसका चिन्ह बड़ा है, 20 का बड़ा है, ठीक है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। देखिए -8 मिला कि नहीं। आइए इसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है मैच करता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 20, इसका 1, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, और ये कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा सर। इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21। आप चाहे 21 में से क्या करेंगे, इस 21 को घटा देंगे, तो कितना आंसर आएगा आपका 0 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका होता है 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 और 2। पहले इसको जोड़ेंगे, जोड़िए कितना आएगा 20, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ से आपका 27 आएगा। तो हमें करना क्या है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 माइनस क्या है 27 घटाएंगे तो -7 आएगा। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। सवाल समझ में आया कि नहीं। ये भी सवाल जो है आपका एसएससी में पूछा गया है। जितने भी देखिए, ये मत सोचिएगा कि अगर हमने यहाँ पे लिखा नहीं है नंबरिंग, बहुत से देखेंगे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं कि लिख देते हैं, लेकिन हम आपको पहले ही कह रहे हैं कि इस सवाल को अगर खोजेंगे तो कहीं ना कहीं किसी वर्ष में आपका एसएससी में सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ठीक। देखिएगा हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप क्या करिए कि घर पे जम के मेहनत करिए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत हार्डवर्क करना ही होगा, तभी आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे। इस बार बहुत बम्पर भर्ती है, 2024 में इसी तरह आते रहेंगे, ठीक है। तो आया समझ में। तो मतलब हम आते हैं टॉपिक पर, जितनी हमें बात समझानी थी आपको हमने समझा दिया है। तो करिएगा कि जम के मेहनत करिए, जम के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसमें कहीं डाउट है आपको, नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाइएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है, इसमें दिया है आपका एक निश्चित कूट भाषा में यन को कितना लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, ठीक है। यन को 2 लिखा जाता है और KAW को 5 लिखा जाता है। तो आपको तो ना उसी कूट भाषा में मैन को क्या लिखेंगे। तो आइएगा इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले बात तो हम लॉजिक समझते हैं कि यन जो है यहाँ से हमें 2 कैसे मिला है। फिर आपका दिया है KAW, ये यहाँ पर क्या है आपका, ये जो कितना है 5, ये कैसे आया है, तभी तो हम यम में यन का आंसर निकाल पाएंगे। यही तो हमें समझना है सबसे पहले, ठीक। तो करेंगे क्या कि हमें पता है कि जो यन है, यन का प्लेस्ड वैल्यू कितना होता है 14 होता है। 14 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो आंसर कितना बनेगा हमारा 2 बनेगा। 2 मैच किया कि नहीं। आइए इसी चीज़ को अप्लाई यहाँ पे करते हैं।
k का कितना होता है 11 होता है, इसका कितना होता है 1, इसका होता है 23 है। ठीक है, अब सबको जोड़िएगा, 23 1 24, 24 11 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। हमने किससे डिवाइड किया था 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं, 5 आंसर आ गया है। ठीक है, इसी तरह आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 13 है, हो गया, ये 1 होगा, ये 14 होगा, सबको जोड़िए, 13 और 1 14, 14 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बटे 7 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा हमें 4 मिलेगा। 7 चौक कितना होता है 28 होता है। ठीक है, आंसर आया। ये ऑप्शन देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसका आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक, तो जो 3 क्वेश्चन है तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और तीनों ही एकदम धांसू सवाल हैं, जो आपको बेहतरीन समझ में भी आ गया होगा कैसे इनको एग्जाम टाइम में हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अगला सवाल दें, चलिएगा आपको अगला सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है एक निश्चित कोड भाषा में PAIN को 20 लिखा जाता है, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा सवाल कैसे लगेगा आपका। तो दिया है PAIN। ठीक, तो हमें देखिए एग्जाम टाइम में कैसे इस सवाल को आपको सिखाएंगे। ये दे दिया है 20। ठीक, इसके बाद दिया है HER। ठीक है, HER, इसका कोड कितना दिया है आपका, यहाँ पर 11 दिया है। फिर दिया उसी कोड भाषा में TIER, इसका कोड आपसे पूछा है, तो कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। चलिएगा, सवाल दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, आप भी सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट करिएगा ना। ठीक है, कि हाँ सर समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका कितना होता है आपका, यहाँ पर देखिए 16 होता है, 16 लिखेंगे, इसका 1, इसका 9, इसका कितना होता है 14 होता है। सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 9 1 10, 26 और 14 40 हो गया। अब हमें कितना लेके आना है, 20 लेके आना है, तो -20 कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ से, हाँ सर क्यों नहीं मिलेगा। आइए इसमें देखते हैं ये 11 आता है कि नहीं। ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, 8 5 13 18। ठीक है, 8 5 13 हो जाएगा और 18, 13 और 18 कितना होता है हमारा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा मतलब 31 हो जाएगा। ठीक है, अब 31 में क्या करना है, हमें 20 को घटाना है क्योंकि हमें 11 लेके आना है। अब ये भी हमारा लॉजिक सेम हो गया, ये भी लॉजिक सेम हो गया। चलिएगा फिर करना क्या है कि इसको लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया 20 हो गया, ये आपका 9, ये 5, ये 18, 29 29 5 कितना 34 और 34 8 42 52। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा। इसमें से -20 करेंगे, कितना मिलेगा हमें 32 मिलेगा। देखिए ऑप्शन दिया है कि नहीं, हाँ ऑप्शन भी दिया है। कौन सा ऑप्शन हमारा है, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो सवाल लगा कि नहीं, प्यारा सवाल है, मजा भी आया। ठीक है, तो कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल लगाते हैं ये भी समझ में आया कि नहीं, और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो कहीं दिक्कत नहीं है ना, तो हम आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, आइए 5 की बात करते हैं। दिया है यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में कंट्री, ठीक है, कंट्री को BOWKXLF लिखा जाता है। ठीक है, चलिएगा कंट्री का कोड दिया है यहाँ पर, देखिएगा CONTRY। जो आपका पहला जो मतलब पहला भी जैसे सवाल हुआ था उसी तरह हम 5वां सवाल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है BOW। ठीक, फिर दिया है K है, X है, फिर L है, फिर F है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है आपका क्या पूछा है, डिस्पेयर। डिस्पेयर दिया है DESPAIR का पूछा है। तो कैसे इसको लगाएंगे आइए देखते हैं। ये आपका हो गया मतलब 3 है, इसका 3 होता है, इसका कितना होता है, इसका आपका 15 होता है, 21 होता है, फिर N का दिया है यहाँ पर 14, फिर T का 20 दिया है, R का कितना 18 और इसका कितना हो गया 25 हो गया है। ठीक है, ये तो आपको सवाल दे दिया गया है। तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे ये लगेगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे देखिए यहाँ पर तो सही है, -1 हुआ है, फिर O का O हो गया है। ठीक है, फिर U से कितना 2 बढ़ा है, फिर यहाँ पे देखेंगे -3 हुआ है। ठीक है, इसी तरह हो रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर 5 बढ़ गया है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा अंतर 6 का हो गया, फिर यहाँ पे
तो हमें देखो ठीक से समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं ना, अंतिम से लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ का नंबर यहाँ लिखा गया है 25 3, इसमें 3 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए अब क्या है -3 किया गया इसमें जब -3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। ये 23 है। अब देखिए 20 3 कितना होगा, +3 होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि पीछे से हमें प्लस माइनस कितना करना है, 3 करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 3 6। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं, मतलब पीछे का से हमें चलना है और पीछे से प्लस माइनस 3 करना है। ठीक है, मतलब ये यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ये यहाँ पे आएंगे, इसी तरह अंतिम में जाएंगे। ठीक है, तो हम भी इसको कर सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे +3 करेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 21। 21 किसका होता है, यू होता है। देखिएगा ऑप्शन धीरे धीरे मैच करते रहेंगे, यू से कितने ऑप्शन मिले, 2, और बाकी सब क्या हो गए, हटा देंगे ना, ए और बी नहीं रहेगा, सी और डी में से कोई एक रहेगा। फिर इसमें -3 करेंगे क्योंकि अब +3 हो गया है तो अब -3 करना है। जब -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होता है, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और कितना होगा, u के बाद f लिखेंगे। फिर यहाँ पे +3 करना है। ठीक है, इसका नंबर आएगा, ये आपका d हो जाएगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं, चलिएगा। फिर इसके बाद p का नंबर आएगा, अब यहाँ पे -3 करेंगे तो 13 मिलेगा, तो मतलब m हो जाएगा। ठीक है, आया समझ, देखिए ऑप्शन भी मैच होता जा रहा है। फिर ये भी हो गया आपका यहाँ पर। अब यस का नंबर आया है, ये माइनस हुआ है प्लस, तो भी आ जाएगा क्योंकि ये 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -3 है, 4 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इस तरह से हम क्या करेंगे, सवालों को लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और सवाल कितना प्यारा है, अब कहेंगे कि हाँ सर गजब हो गया। ठीक है, +3 -3 +3, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी तो यहाँ पे ऊपर लिख ही दिए हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी वाला होता है। तो जो 5वां सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसको लगा लिए कि नहीं। हाँ, हमें तो लगता है कि आपको सवाल का लॉजिक भी समझ में आ गया। चलिएगा, 6वां सवाल आपका दिया है, वर्च्यू दिया है। ठीक है, तो इसको मिटा दें, बोर्ड पे देखिएगा 6वां सवाल, आपको 6वां सवाल दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और ये थोड़ा सा अब देखिए स्पीड बढ़ेगा आपका, आसानी से दिया गया है यहाँ पे वर्च्यू, VIRT, फिर दिया है UE, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फिर दिया है D, दिया है DB, ZB, फिर दिया है NX है। ठीक, आया समझ में कि नहीं। चलिएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखिएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 22 में अगर आप कितना जोड़िए, डी मतलब 30, 22 8। ठीक है, जैसे ही 22 8 करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, 8 करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 मतलब 4 का होता है, मतलब हमें +8 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हुआ है आपका, इसका 9 होता है, 9 में से 7 हटाएंगे 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 मिला है आपका, यहाँ पे मतलब प्लस कितना हो गया, 8 तो -7। ठीक है, +8 -7, फिर ये आपका आ गया यहाँ पर। तो हमें इसमें क्या करना है, आइए इसमें 8 घटा के देखते हैं, मतलब जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 18, 8 कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 2 है, घटाएंगे या जोड़ेंगे तो ये हमें समझ में नहीं आया ना। देखिएगा हम क्या करते हैं, स्वर लेते हैं। स्वर में हमें क्या करना है, -7 करना है, और व्यंजन रहेगा तो अभी हमें जो लॉजिक समझ में आया है कि +8 करना है। देखिए 8 करेंगे 28 मिलेगा, मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे +8 है। देखिए अब यहाँ पे -7 है, 21 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए वापस -7 करेंगे ना, तो ठीक है, जब 7 करेंगे आपको 24 मिलेगा। 24 किसका होता है, इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, 7 घटाना है, मतलब स्वर में -7 और व्यंजन में +8 है। किसका कोड पूछा है आपसे, यहाँ पे ओमिनस का पूछा है, OMINOUS का कोड पूछा है। तो
तो चलिएगा इसमें -7 करेंगे, 15 में से 7 हटाएंगे 8 आएगा। 8 किसका होता है? H का होता है। देखिएगा H का कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन मैच हो रहा है, B और C, A और D काट दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, T आ जाएगा। 7 घटाएंगे क्योंकि I है, 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? B आएगा। इसमें 7 जोड़ेंगे U आएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन मैच भी हो रहा है ना, तो 7 सॉरी इसमें 8 घटाना है ना, ठीक है। इसमें भी 8 है, तो 13 8 कितना होगा? 21 होगा, ठीक है। थोड़ा सुधार लीजिएगा, 21 हो गया। इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 14 8 कितना होता है? 22 होता है। यहाँ पे 22 हो जाएगा। यहाँ पे 7 घटाना है तो ये वापस H आएगा। 7 घटाएंगे, 21 में से 7 घटाएंगे तो 14, फिर 14 किसका होता है? आपका N का होता है। फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर A बनेगा, ठीक है। 19 8 कितना होता है? 27, फिर यहाँ पे A आ जाएगा। देखिए कौन सा? HUBVHNA, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। तो सवाल जो आपका जो आज का जो 6 सवाल है, 6 सवाल बड़ा बेहतरीन है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बता दिए हैं। तो हमें यहाँ तक उम्मीद है कि आप आज के जो सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे। चिंता मत करिएगा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से एक वीडियो हम और लेके आएंगे और आपको क्या करेंगे, इस पर बेहतरीन प्रैक्टिस कराएंगे। इस बार टारगेट रहेगा कुछ थोड़े छोटे सवाल रहेंगे, मतलब कि हम बात करते हैं केवल SSC GD और पुलिस का रहेगा, ठीक है। तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।